तो आज हम बात करेंगे द डार्क साइड्स ऑफ ज़ोडिएक साइंस। आलमी नजूम हमारी शख्सियत के बारे में कीमती बसीरत पेश करता है जो हमारी ताकतों, मस्बत खसलतों और सलाहियतों को उजागर करता है। ताहम हर रकम के निशान के अंदर साए की खसूसियत का एक गहरा पहलू मौजूद है जो चैलेंजिंग तरीकों से जाहिर हो सकता है। इस मज़मून में हम हर रकम के निशान के तारीखी पहलू का जायजा लेंगे, इसके अंदर के साए की नकाबकशी करेंगे और इंसानी फितरत के पेचीदा पहलुओं को तलाश करने की कोशिश करेंगे। एरेज फितरी तौर पर बहुत जिद्दी पाए जाते हैं और इन डार्क साइड में ये आ जाता है कि जब इसकी जिद किसी चीज को लेके इंतहा को पहुंच जाती है तो फिर ये तकब्बुर में आ जाते हैं और ये बहुत गर्म मिजाजी में आ जाते हैं और ये किसी की राय लेना पसंद नहीं करते, सिर्फ अपनी ही राय पे मुत्तफिक होते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। और इन्हें फिर किसी की कोई भी राय जहर की तरह लगती है, ये अपनी ही मनवाना चाहते होते हैं और इन्हें अपनी जिद को पाकर ही सुकून मिलता है। नंबर 2, टेररिस्ट। टेररिस्ट जो है वो जिद्दी होते हैं, उन्हें माफी मांगना पसंद नहीं होता और इन्हें लगता है ये जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और ये गलत नहीं कर रहे और जो इन्हें कहा इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया, वो गलत हो ही नहीं सकता। और इनकी इसी जिद्दी आदत की वजह से अपने रिलेशनशिप्स खराब कर लेते हैं। नंबर 3 पे आ जाते हैं जिमनी। अगर एक जिमनी को धोखा दे दिया जाए, अगर वो आपसे बहुत ज्यादा वफा करते हैं और आप उसे धोखा दे देते हो तो उसके किरदार की मनफी खसलतें ये हैं कि वो बेचैन हो जाता है, नाकाबिल एतमाद हो जाता है, गैर फैसला कुन, नाकाबिल एतमाद, गैर मुस्तहिकम, जिद्दी हो जाता है, वो धोखेबाज, बेवफा, मूडी, गंदा और हाइपर होने के किरदार दिखाता है। अगर आप इनमें ये इनकी फितरत पाई जाती है। अगले नंबर पे आ जाता है कैंसर। कैंसर अपनी खसलतें जैसे तकब्बुर, मुतहरिक रवैया, मायूसी, हेरा फेरी, दो टोक रवैया, मिजाज, नाकाबिल माफी फितरत और जारहाना फितरत कैंसर के बाशिंदे की बुनियादी फितरत का हिस्सा बन जाती है। अगर कोई शख्स अपने किरदार में मनफी या तारीखी खसलतों को जाहिर करता है तो वो किसी न किसी तरीके से दब गया है। नेक्स्ट आ जाता है लियो। लियो के डार्क ट्रेड्स में आ जाता है कि ये जेलस और कॉम्पिटिटिविटी के ट्रेड्स को शो करते हैं। लियो बेहतरीन, रोशनतरीन और सबसे खूबसूरत बनना चाहते हैं और जब कोई इनको इनमें किसी भी तरह से पीछे छोड़ देता है तो वो हसद और मुकाबलेबाजी में आ जाते हैं। एक गैरतमंद और मुसाबकती लियो अपने हरीफ के तौर पर देखते हुए किसी को भी बदनाम करने के लिए चालाक, झूठ और चालबाजी का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते। नंबर 6 पे आ जाता है विरको। विरको जो होते हैं वो बेचैन हो जाते हैं, इंतहाई तनकीदी और जिद्दी हो जाते हैं। ये लोग जो होते हैं मुकम्मल तौर पर अपने मकसद को बरकरार रखने के लिए इनकी फितरत में कभी कभार खुश होने में ना बहुत नाअहली करते हैं। ये कुछ अचीव कर भी लेते हैं ना तो इन्हें लगता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इस चीज़ को लेके सैड होते रहते हैं और ये चीज़ ना इन्हें इतना तकलीफ देती है कि ये मतलब खुद में ना इतना उदास रहने लग जाते हैं और ये एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसके साथ रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 7 पे आ जाते हैं स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज एतमाद की कमी की वजह से खुफिया होते हैं, वो जज्बाती मखलूक भी हैं जो जख्मी होने से डरते हैं, इसलिए वो आसानी से अपनी जज्बात दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। नतीजे के तौर में वो अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं, किसी के सामने इतना खुल के अपने आप को नहीं रखते। स्कॉर्पियोज जो होते हैं वो दूसरों को 100% लव देते हैं अपना और वो उनसे भी ना उतना ही लव एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उनसे कि वो भी हमें ना इतना प्यार देंगे। जब वो उन्हें नहीं देते प्यार इतना, उन्हें हर्ट कर देते हैं, डिसहार्ट कर देते हैं, तो इनका यही प्यार इनके नफरत में बदल जाता है जो तबाही खेज होता है, जो मतलब बर्बादी की इंतहा तक उन्हें लेके जा सकता है। नंबर 8 पे आ जाता है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो बेसब्री है। ये बहुत बेसब्र होते हैं, इनमें नज़्म ज़ब्त का फुकदान होता है, ये ज़्यादातर लापरवाह ही रहते हैं, किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते और बेसाख्ता होते हैं और आसानी से तंग आ जाते हैं किसी भी चीज़ से। चूँकि वो गैर मंज़म होते हैं, वो अपने मकसद के हसूल के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। नंबर 9 पे आ जाता है लिब्रा। लिब्रा का तारीखी पहलू क्या है? लिब्रा के तारीखी पहलुओं में आ जाता है कि इनमें बहुत ज़्यादा तकब्बुर होता है और ये लोग बहुत ही खुद पसंद होते हैं और इनकी इन्हीं चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा अरूज पे जाकर भी ज़वाल इन पर आ जाता है। लिब्रा के लिए ये शादो नाज़र ही होता है कि ये आईने के पास से गुजरे और उसे ना दिखे। ये इतना खुद पसंद है कि इसे आता जाता खुद को देखता रहता है और इससे पर अपने अंदर की खामियां नजर ही नहीं आती और ये हमेशा अच्छा परफेक्ट दिखना चाह रहा होता है और वो हमेशा सबको यही दिखाना चाह रहा होता है कि मुझसे कोई अच्छा है ही नहीं, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ये सब चीजें कर लेता हूँ, ये वो दिस एंड दैट। नंबर 10 पे आ जाता है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न खुद को इतना कंट्रोल कर लेता है कि वो किसी भी बड़ी से बड़ी बात को जाने देता है और किसी भी छोटी से छोटी बात को बहुत बड़े हंगामा क्रिएट कर देता है, किसी भी छोटी सी बात पर भी। ये इनकी फितरत में बहुत आम सी बात है और एक कैप्रिकॉर्न अपने फायदे के लिए किसी को इस्तेमाल कर सकता है और उसे इस्तेमाल करने से पहले
है ये 2 मिनट भी नहीं सोचता। और कभी कभी जाने अनजाने में इनकी छोटी मोटी गलतियां भी इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हंगामा बना देती हैं। एक्वेरियस मौज मस्ती में रहने वाला मुतवक्का हो सकता है और गैर मुतवक्का हो सकता है। बिजली की चमक की तरह गुस्से में फटने का शिकार हो सकता है। इन्हें गुस्सा बहुत आता है, इसलिए इन्हें अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए। एक्वेरियस दूसरों के कमज़ोर जज्बात के बारे में फैसला कौन और तौहीन अमेज़ है, हमेशा बाहर हो वो बाकी इंसानियत को देखते हैं। 12 एंड द लास्ट वन ज़ोडिएक साइन इज पिशियस। पिशियस जो होते हैं वो शिकस्त खुर्दा, मायूसी पसंद, इंतहाई हसास, खुदगर्ज होते हैं और ये ज़्यादातर जो है ना प्रॉब्लम्स खुद पे ही ले लेते हैं, किसी को फील नहीं होने देते कि ये उनसे गुस्सा है या जो भी हैं। पर ये जब किसी पे गुस्सा होते हैं तो इनका मिजाज तबाही खेज हो जाता है। इनकी इसी गुस्से की वाली आदत की वजह से ये अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे फैसले कर बैठते हैं जिनकी वजह से इन्हें इन फ्यूचर पछताना पड़ता है।